गुजरात के राजकोट में श्री ताहा शब्बीर फक्कड़ भारतीय मानवाधिकार परिषद के नए गुजरात के पश्चिम जोन के प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त किए गए हैं, जहां परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है। वहीं भारतीय मानव अधिकार परिषद श्री हाजी शेख साहब के नेतृत्व में 2013 से भारत के कई राज्यों में मानवीय अधिकार और उनके संरक्षण के लिए सफलतापूर्वक कार्य करते आ रहे हैं, जो 1993 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है और न्यायोचित अधिकारों को भारतीय कानून के तहत अदालती आदेश द्वारा लागू कराया जा सकता है, जहां संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है और जिन्हें सख्ती से लागू किया जाना है। देखें इस खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता शशिकांत मिश्र के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं संज्ञान न्यूज से शशिकांत मिश्रा। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास चल रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक अलग छाप अपनी दुनिया में बनाई है, एक नई पहचान से लोगों को रूबरू कराया है। आइए मैं चलता हूं गुजरात के माने जाने शख्सियत मिस्टर श्री ताहा शब्बीर जी। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद सर, मैं आज आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। क्या है आप, अपनी क्या शख्सियत रखते हैं और कैसे क्या है, कुछ अपने बारे में बताएं मुझे। बिल्कुल। नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम ताहा शब्बीर फक्कड़, मैं राजकोट गुजरात में रहता हूँ और मैं सबसे पहले तो संज्ञान दृष्टि समाचार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष अपना और भारतीय मानव अधिकार परिषद का परिचय देने का मौका दिया, तो धन्यवाद सर। एक संस्था मैंने सुन रखी है, मानवाधिकार जी, ये किस क्षेत्र में कार्य करती है और आप इसमें क्या पद सृजित है आपका? सर, मानवाधिकार जैसे बताया मैंने आपको, तो मानवाधिकार एक शब्द में, एक वाक्य में अगर कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का एक नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा गरिमय जीवन जीने का अधिकार भी इसी में शामिल होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वगैरह ये सब मानवाधिकार में शामिल होता है। तो हम मानवाधिकार परिषद परिवार जो है, इन्हीं जीवन की जो समस्याएं हैं या सामाजिक समस्याएं हैं, इनको उजागर करना और इनके प्रति काम करना, कार्य करना और इनको सही तरीके से पालन में हो सके, इसी के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए हमारी कई सारी योजनाएं चलती हैं, जिसके थ्रू हम पूरे भारत में आज काम कर रहे हैं। तो शिक्षा और महिलाओं की जो इस समय स्थितियां चल रही है, उस पर भी कोई आपका कुछ एक्शन? जी, वर्तमान सिर्फ शिक्षा और इसके ऊपर नहीं सर, वर्तमान में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के प्रति जातिवाद जिस तरह से पनप रहा है और जिस तरह से उसे बढ़ोतरी मिल रही है, ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्या, मेडिकल रिलेटेड सुविधाएं और कई ऐसे विषय हैं जिन्हें देश में मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजों को हम एक साथ एकजुट होकर इसका सामना करते हैं और ये चीजों को खत्म कर सके या इसको कम से कम कर सके, इसके प्रति हमारा योगदान बना है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। समाज सेवा की ऐसी अनूठी बातें सुनकर के मन तो बड़ा गदगद हो गया। मैं अब इससे जानना ही चाहूंगा आपसे कि ये इंस्पिरेशंस आपको मिली कहाँ से, कैसे आपको लगा कि मुझे समाज में आना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, यतीमों की, गरीबों की, मजलूमों की और महिलाओं की या बच्चों की जो भी समस्याओं से उनको निजात दिलाने की आपको कोई नई पहल करनी होगी, कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ? जी सर, हमारी प्रकृति का एक नियम रहा है कि जो सीखा है उसे सौंप कर जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके और वो उन लोगों को प्रोत्साहन कर सके, उपयोगदायी बने उनके लिए। तो वही चीज को आगे बढ़ाते हुए और वही सोच को देखते हैं। आज यही चीज हम देख रहे हैं, जैसे हमारे आदि मानव जो थे आदि काल के अंदर, उन्होंने चित्रों के द्वारा या कलाकृतियों के द्वारा उन्होंने जो उपलब्धियां की थी वो दर्शाई, ताकि उसके थ्रू हम आज इतने सक्षम और आधुनिक बन पाए।
इसी के साथ बचपन से मुझे मतलब समाज सेवा और समाज सेवा का शौक रहा है और स्कूल के समय से ही समाज कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, योगदान दे रहा हूँ। मेरे जीवन का एक सिद्धांत भी रहा है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसके लिए खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होने में कोई बुराई नहीं। आज कई लोग गलत देखते हैं बट उसको कट लेते हैं या मतलब उसका सामना नहीं करते, पर बुराई को और गलत को गलत कहने से मतलब वो चीज खत्म नहीं होती। उसके लिए एकजुट होकर खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है, इसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज हमारे मन में खटक रहा था, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक क्वेश्चन बड़ी देर से खटक रहा है मेरी बात जी। हाल फिलहाल की जो महिला का रेप का मामला चल रहा है जी, इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर ये एक निंदनीय मतलब घटना थी और ये एक शर्मसार कर देने वाली घटना थी, जिसमें मतलब सिर्फ जो पीड़ित है वो शर्मसार नहीं हुआ है या जो मतलब आरोपी है वो शर्मसार नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसमें पूरे समाज की मतलब चीज सामने आई है। इसमें समाज को एकजुट होना चाहिए था। ये चीज जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। इसमें सरकार की नाकामी है, इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी रही है और मतलब सबसे पहले तो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, आज वहां पे अपनी बहन बेटियों की रक्षा हम खुद नहीं कर पाते या अपनी महिलाएं, अपनी बहनें आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं क्योंकि हम उसी समाज में हैं। आज जब एक इस तरह का दुष्कर्म या मतलब इस तरह का कोई हादसा बनता है तो हर कोई उठकर खड़ा होता है। 5 मिनट 10 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है, कैंडल मार्च निकाला जाता है, बहुत सारे मतलब आलोचना करते हैं, बट खुद के अंदर बदलाव लाने की सोच कोई नहीं करता है कि हाँ 4 दिन बीत गए, उसके बाद बात गई, खत्म हो गई, फिर अगला कुछ माहौल बनता है, उसके ऊपर वापस से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये चीज जो हाल ही में यूपी में हुई है, इससे पहले भी दिल्ली में हुई थी, निर्भया जो केस हुआ था उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिला था। इसमें सब एक साथ खड़े हो गए, कैंडल मार्च निकाला, फिर वापस वही हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब ये भी बात नहीं है कि भाई यूपी के बाद या दिल्ली के बाद ये चीजों के ऊपर एक रोक लगी है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि मतलब इस घटना या इस तरह के क्राइम्स के ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए और उसके अंतर्गत आरोपियों को जल्द से जल्द सजा और एक जो स्ट्रिंजेंट कहेंगे जिसको कि मतलब कठिन से कठिन सजा दी जाए, ताकि मतलब आगे की जो पीढ़ी है या मतलब जो ऐसे कई लोग मानसिकता लेकर बैठे हैं उनकी सोच में और उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो। वरना वो सब नियमित रूप से ये सब चीजें चलती रहेंगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। वो समझेगा ऐसी चीजें हैं, मुझे कुछ होने से रहा, तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून व्यवस्था होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द इस पे एक निर्णायक फैसला होना ही चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं टॉपिक से और आपकी मेजॉरिटी में आता हूँ। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल चल रहा था, इस सूरत में आपने किन समस्याओं को देखा, कैसे रूबरू हुए और क्या करने का विचार किया और क्या किया, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बिल्कुल सर, कोविड-19 एक ऐसी मतलब परिस्थिति थी कि जिसकी किसी ने कामना भी नहीं की थी, जिसकी मतलब ये एक सोच से परे थी। ये एक अलग ही तरह का माहौल था जिसके अंदर हाँ हमने बहुत सारी चीजें देखी। जैसे सबसे पहले तो मतलब भूखमरी, क्योंकि दुकानें बंद होने के कारण कई लोग जो मुसाफिर थे या मतलब जिनको मतलब डेली जीवन जरूरियात चीजों के लिए मतलब यहाँ वहाँ भूखे रहते हुए देखा है। हम लोगों ने उनके लिए मतलब खाने वगैरह का प्रयोजन किया। बहुत सारी जगहों पे मतलब जहाँ पे मास्क अवेलेबल नहीं थे या मतलब सैनिटाइजेशन का कोई या जरिया नहीं था या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची हो या देर से पहुंची हो, तो उन एरियाज में, रिमोट एरियाज के अंदर काफी तौर पे ये समस्या देखने को मिली कि मतलब लोग परेशान थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, कुछ कर नहीं सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वैसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हमने रेशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सैनिटाइजेशन करवाने के लिए मतलब कई सारे उपचार किए, मास्क वगैरह का वितरण किया और ये सारी चीजें हमने किया है। इसके साथ हमने सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं के अंदर उनको साथ दिया। जैसे मेडिकल सप्लाईज पहुंचानी थी तो हमने बाइक वगैरह के ऊपर उनके साथ मतलब
कोलैबोरेट किया कि भाई जहां आप नहीं पहुंच सकते, हम लोगों ने बाइक वगैरह पे सामान रखा और पहुंचाया। कई जगहों पे रेशन किट पहुंचानी थी, तो कर्फ्यू के दौरान हमको मतलब ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा महसूस हो रही थी, तो हम लोगों ने उस सारी सुविधाओं को एकजुट होकर समाधान निकाला और उनके ऊपर काम किया। ओके, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। आपकी टीम के मेंबर्स किस हद तक हैं और आगे की रणनीतियां क्या होंगी? सर, आज पूरे भारत में भारतीय मानवाधिकार परिषद के लगभग 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेख हाजी साहब जो है, उनके नेतृत्व में हम सारे कार्य करते हैं और मतलब उनके प्रोत्साहन और उनके नेतृत्व में हमने काफी सफलतापूर्वक कार्य किए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जैसे एजुकेशन रिलेटेड, वुमेन वेलफेयर, मेडिकल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो जिनके ऊपर काम चल रहा है वो भी मतलब बाई ईयर एंड या जनवरी तक इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। मतलब इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस फाइनल स्टेजेस के अंदर चल रही है। कुछ परमिशंस के लिए अटका हुआ है, कुछ मतलब टीम वर्क के हिसाब से मतलब कोलैबोरेशन बाकी है। एंड लाइक यस, वी आर कंप्लीटली रेडी फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। तो ये थे हमारे ताहा शब्बीर जी, जिनसे मैंने कुछ वार्ता करी उनके बारे में और उनकी क्रियाकलापों, उनके मानवाधिकार के बारे में भी मैंने बहुत सी जानकारी दी। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें संज्ञान न्यूज के साथ। शशिकांत मिश्रा की तरफ से आप सभी को करवा चौथ और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।